अगर राजनीति से फुर्सत मिले तो थोड़ा चीन पर भी फोकस कर लेना चाहिए, जिसने एक बार फिर धमकी वाली तोप निकाल ली है। चीन अपने मीडिया के जरिए ये कहलवा रहा है कि डोकलाम में 15 दिन के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन का प्लान तैयार है। आज 6 दिन की खामोशी के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डोकलाम में अब भी भारत के 53 सैनिक और एक बुलडोजर है। चीन के विदेश मंत्रालय की एक अधिकारी ने धमकी दी है कि भूटान के बहाने डोकलाम में भारत जिस तरह से घुसा है, उस तरीके से चीन उत्तराखंड में नेपाल का नाम लेकर और कश्मीर में पाकिस्तान का नाम लेकर घुस सकता है। असल में ये सब कहने का चीन का मतलब यही है कि इंडिया वाले उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। डोकलाम पर चीन इन चीखों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी धमकियों का वजन कम आंका जा रहा है। एक तो भारत डोकलाम पर बात नहीं मान रहा और बात नहीं मानने पर चीन जो युद्ध की धमकियां दे रहा है उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। डोकलाम का अपडेट अभी यही है कि वहां पर भारत के सैनिक चीन के सैनिकों के सामने डटे हैं। भारत का स्टैंड क्लियर है कि जब तक चीन सड़क बनाना बंद नहीं करेगा, पहले की स्थिति में नहीं लौटेगा, तब तक सैनिक नहीं हटेंगे। चीन की धमकियों से छोटा सा देश भूटान भी नहीं डरा है, वो भी अपने स्टैंड पर कायम है। पहली बार चीन इस चक्रव्यूह में फंसा है। चीन की हालत यह है कि उसने अपनी अकड़ का जो बोझ खुद पर लाद रखा है, उस बोझ को उतारने में उसे शर्म आ रही है। शायद यही वजह से बातचीत से भी कोई हल निकलता अभी नहीं दिख रहा। क्या डोकलाम पर भारत और चीन की बातचीत फेल हो गई है? इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे और आपको इससे जुड़ी नई जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले चीन की नई धमकियों के बारे में बता देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि अगर कोई बातचीत चल रही है तो उसमें चीन को कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि उसने अपने विदेश मंत्रालय और मीडिया का मुंह फिर से खोल दिया है। आज चीन के विदेश मंत्रालय ने 6 दिन बाद फिर कहा है कि डोकलाम में अब भी भारत के सैनिक मौजूद हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की एक अधिकारी वैंग वेनली ने कहा है कि हमारे लोग सोच रहे हैं कि हमारी सरकार कमजोर है। इस अधिकारी की धमकी दी है कि भारत भूटान का जो बहाना बना रहा है, उसी बहाने से चीन उत्तराखंड या कश्मीर में घुस सकता है। चीन के सरकारी अखबार डेली चाइना ने अपने संपादकीय में भारत को युद्ध की उल्टी गिनती शुरू होने की धमकी दी है। डेली चाइना ने लिखा है कि अभी समय है, उल्टी गिनती खत्म होने से पहले भारत को होश में आ जाना चाहिए। अगर डोकलाम से भारत ने अपने सैनिक नहीं हटाए तो फिर उसे अपनी जिद पर अफसोस करना पड़ेगा। चीन की सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार पीपल्स डेली चाइना ने लिखा है कि डोकलाम मुद्दे पर अनर्थ हो जाएगा। भारत को डोकलाम पर डिजास्टर से फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। भारत को अपने सभी भ्रम हटा लेने होंगे। पीपल्स डेली चाइना के ही टैब्लॉयड ग्लोबल टाइम्स ने डोकलाम पर 2 हफ्ते के अंदर युद्ध छिड़ने की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि चीन ने 2 हफ्ते के अंदर डोकलाम में मिलिट्री ऑपरेशन का प्लान बना लिया है। तो बुद्धिमत्ता का तकाजा यह है कि युद्ध बिना किए संवाद कर लो और उससे रास्ता निकालो, तो वो कहीं ज्यादा बेहतर है। से यहाँ पे युद्ध की तैयारी का सवाल है। सेना है यहाँ और वो सेना होती है युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध से समाधान नहीं निकलता। इसीलिए मैं कह रही हूं धैर्य और भाषा संयम और डिप्लोमेटिक चैनल्स, इन्हीं से निकलता है समाधान।